नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में हुई। तुलसीदास जी की द्वारा रचित अब तक 36 रचनाएं मिली हैं, लेकिन इनमें से केवल 12 ही रचनाएं प्रमाणित हैं। वे हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नछहु, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल। आज जो हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने जा रहे हैं वह रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तरकांड। यह जो संवाद है वह बालकांड से लिया गया है। इसमें जो प्रसंग चल रहा है वह सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद जब मुनि परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वह क्रोधित होकर वहाँ आ जाते हैं, उस सभा में आ जाते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को तुलसीदास जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं और इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से भरी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति यहाँ दिखाई देती है। तो आइए पढ़ते हैं पहली चौपाई। नाथ संबोधन भंज निहारा, हो केवो एक दास तुम्हारा। आयुष काह कहे किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोई। जब राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर चल रहा था तो राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष क्या है, टूट गया और उस धनुष के टूटने की आवाज से चारों दिशाएं क्या हैं, गूंज उठी। और जब चारों दिशाएं गूंज उठी तो परशुराम जी भी क्या है, परशुराम जी को भी वह ध्वनि सुनाई दी और उस ध्वनि को सुनकर परशुराम जी राजा जनक के क्या है, दरबार में पहुंच गए और राजा जनक से पूछा कि किसने यह धनुष तोड़ा है। इसी बात में बहुत सहज सरल स्वभाव से राम जी कहते हैं कि हे नाथ, संबुधनु भंज निहारा, हो के वो एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयुष काह कहिय किन मोही, आपकी क्या आज्ञा है। आयुष कहते हैं आज्ञा के लिए, आपकी क्या आज्ञा है। सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। इस पर उनके राम जी के वचन सुनकर परशुराम जी क्या है, और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिय लड़ाई। कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरे करनी करी करिय लड़ाई, और अरे करनी, अरे कहते हैं शत्रु के लिए, तो शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अरे करनी करी करिय लड़ाई, शत्रुता का कार्य करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। के हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है, रिपु होता है शत्रु के लिए, ठीक है। तो वह मेरा क्या है, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। अब आगे कहते हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह इस समाज से, इस सभा से अलग हो जाए। न तमारे जय ही सब राजा, नहीं तो क्या है, जितने भी इस सभा में राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने।
इन वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी से को अपमान करते हुए बोले। सुनी वचन लखन मुस्काने, बोली परशु धरि हई अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असी रिसकीन गोसाई। बोले कि हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत सी धनुयां तोड़ डाली। धनुयां कहती हैं जो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, धनुष बाण बनाते हैं, ठीक है, वो हमने क्या करी, बचपन में बहुत तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी भी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। कि इस धनुष पर ही तुम्हारी इतनी ममता किस कारण से है? हे परशुराम, तुम्हारी ममता इस धनुष में ही क्यों है? यह सुनकर परशुराम जी बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोध उनको आ गया और कहते हैं कि रे नृपकुल नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कि हे राजपुत्र, हे रे नृप बालक, नृप कहते हैं राजा को, तो अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तू बोलने में स्वयं को संभाल कर होश में नहीं बोल रहा है, तुझे होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या तुम्हारे धनु ही के समान है, जो कि छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं, उन धनुष के समान है? अगली चौपाई में लखन जी कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव शब धनुष समाना। कि सुनहु देव, हे देव सुनो, हमारे समझ में तो सारे धनुष एक समान है, सभी धनुष एक समान है। का छति लाभ जन जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। और इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? देखा राम नयन के बोरे। श्री राम जी ने तो इसे नए के धोखे से देखा था, यह तो नया लग रहा था। छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु, मुनि बिनु काज करियूं कत रोसु। कि श्री राम जी ने इसको नए के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। हमें तो लगा था कि यह नया है, लेकिन यह तो छूते ही टूट गया। तो इसमें रघुनाथ जी का यानी कि राम जी का कोई दोष नहीं है। रघुपति ही न दोषु। और कहते हैं कि आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं? बोलई चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुबाहु न मोरा। लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और कहा कि हे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया था और अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी लखन जी के वचन सुनकर कुपित होकर कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देखो। हे राजपुत्र, तू अपने माता पिता की सोच, अर्थात मुझे सोच विचार करने पर मजबूर मत कर। मेरा फरसा इतना कठोर एवं भयानक है कि गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कि यह क्या है, गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं उनका भी नाश कर देता है। अगली चौपाई में कहते हैं कि बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं कि अहो, मुनीश्वर तो स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी बार।
अर्थात फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाकर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनि देखी मर जाए। कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी कुम्हड़े के बहुत छोटे फल के समान कमजोर या दुर्बल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। देह देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। आगे कहते हैं कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूं रसों सहों ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कह रहे हैं कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सह रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और गाय, इन सब पर क्या है, वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्योंकि बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारतहु पापार्य तुम्हारे। क्योंकि इन सब का वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है, बुरा होता है, खराब होता है। इसलिए मारतहु पापार्य तुम्हारे। इसलिए यदि आप हमें मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ने चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धन बान कुठारा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, फिर भी धनुष बाण और कुल्हाड़ी व फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपका क्या है, एक एक वचन भी क्या है, करोड़ों वज्रों के समान है। आपने तो ये जो धनुष बाण रखे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, आपने जो ये धनुष बाण रखे हैं, कुल्हाड़ी फरसा रखा है, ये सब क्या है, व्यर्थ है। ये लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो बिलो के अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महामुनि, इन धनुष बाण और फरसा को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धैर्य धारण करने वाले, हे महामुनि, मुझे क्षमा करें। यह सुनकर सुनि सरोज भृगुवंशमणि, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में विश्वामित्र को संबोधित करते हुए अगली चौपाई में कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही मंद बुद्धि एवं कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबध असंकु। भानुवंश यानी कि सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु के भोजन बन जाएगा ये मृत्यु का। काल कबक होई छन माही, कहूं पुकार खोरी मोहि नाही। कि यह क्या है, काल का ग्रास बन जाएगा, फिर बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा। तुम्हां हट कहूं चहूं, जो चहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। विश्वामित्र को कह रहे हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा यश, बल और क्रोध बताकर इसे समझा दो। यह सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरने पारा। सुनकर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कोई और कैसे कर सकता है? अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी।
आपने अपने ही मुंह से अपने कार्यों का अनेक बार वर्णन किया है, हमें बताया है। यदि नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोग दुसहु दुख सहूँ। यदि इतना कहने पर भी आपको अगर संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह दीजिए। अगर इतने में भी आप संतोष नहीं हो तो फिर कुछ कह दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाहवहु शोभा। अपने क्रोध को मत रोकिए, अपने क्रोध को मत सहिए। आप वीरता के वीर व्रति तुम धीर अछोबा, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित स्वभाव वाले हैं। गारी देत न पावहु शोभा, गाली देते आप शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जाना जना वहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापू। कि सूरवीर तो युद्ध भूमि में वीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं, वे अपनी प्रशंसा का बखान नहीं करते। युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को उपस्थित देखकर कायर ही अपने यश एवं बल की डींगे मारते हैं। लक्ष्मण जी उनको क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। और अगली चौपाई में कहते हैं लक्ष्मण जी कि तुम तौ कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कि तुम तो, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो काल को हाक लगा लगा कर उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे कि अब जनि देई दोषु मोहि लागू, कटुबादी बालकु बद जोगु। कि आप लोग मुझे दोष न दें। कि क्या है, अब आप लोग क्या है, मुझे दोष न दें। वह कड़वा बोलने वाला बालक वध करने के योग्य है। कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो कि बहुत मैं बाँचा, अब यहू मर निहार भा साँचा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, परंतु अब यह सच में ही मरने को आ गया है। कौशिक कहा क्षमियो अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब इस पर क्या है, विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, परशुराम जी अपराध क्षमा कीजिए। साधु लोग बालकों के गुण दोष को नहीं देखते, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार अब मैं अकरनु को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि तीखी धार का यह कुठार मैं दया रहित व क्रोधी तथा गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है, मुझे उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे। और मुझे क्या है, यह बालक क्या है, उत्तर दे रहा है और मैं इसको बिना मारे ही छोड़ रहा हूं। केवल और केवल तुम्हारे शील सहज स्वभाव के कारण, विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूं, वरना मैं तो इसका क्या कर लेता। लत ये ही काटी कुठार कठोर, गुरही उरेन होत श्रम थोरे। मैं क्या है, इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े से ही परिश्रम से इस अपने गुरु के ऋण से भी क्या हो जा सकता हूं, ऋण हो सकता हूं। आगे कहते हैं कि गाधीसु न कह हृदय हसी मुनहि, हरि यरे सूज अययम खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहते हैं कि मुनि को क्या है, हरा ही हरा दिख रहा है, सारी जगह क्या है, हरा ही हरा सूझ रहा है। उन्हें यह नहीं पता कि सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय नहीं समझना चाहिए। और जो इनके खड़ग जो बनी हुई है राम जी के
जो पास जो खड़ग है वह लोहे की बनी हुई है, गन्ने की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात मुनि सब जानकर अनजान बने हुए हैं जो इन दोनों के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अब अगली चौपाई में भी लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग्य कस रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कहेहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सील कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा। अर्थात यह तो सारे संसार को मालूम है कि आप माता पितहि उरनि भयनी के, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। कि आप क्या है, माता पिता से तो उऋण हो गए, माता पिता का ऋण तो आपने चुका दिया, उससे उऋण हो गए, किंतु अब गुरु का ऋण रहा। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, जिसका क्या है, शायद मन में बड़ा सोच है। अब आपका क्या है, गुरु का ऋण रहा है, जिसका आपको क्या है, मन में बड़ा सोच है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब जो यह गुरु का ऋण है, यह ऋण चुकाने का माध्यम मानो मैं ही था। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़। तो बहुत दिन बीत जाने के कारण उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आप क्या करें, अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। कि अब आप ऐसा करिए कि किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर आपका वह ऋण ब्याज सहित उसे दे दूं। लक्ष्मण जी उनको क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, उकसा रहे हैं। अब लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर उन्होंने कहा कि सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुलाड़ा संभाला। देखकर सारी सभा क्या करने लग गई, हाय हाय सब सभा पुकारा। यह देखकर सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। लक्ष्मण जी इस पर बोले कि भृग बर परशु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचहु निरपदोही। लक्ष्मण जी क्या बोले कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको आघात करने से बच रहा हूं। विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही, कि मैं क्या है, ब्राह्मण समझकर आपको आघात करने से बच रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। ऐसा लगता है कि आपको कभी सच्चे व कुशल योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देव, ऐसा लगता है कि आप घर में ही बड़े हुए हो, आप क्या है, घर में ही बड़े हुए हैं। यह सुनकर अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखन निवारे। यह सुनकर क्या है, सभा में उपस्थित सभी लोग यह कहने लगे कि यह अनुचित है, अनुचित है। सबने यह पुकार की। तब रघुपति सयनहि लखन निवारे, तब श्री राम जी ने आंखों के संकेत से लक्ष्मण जी को रोक दिया। कहा रुको। लखन उतरे आहुति सरिस, भृगबर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अब इस दोहे में लक्ष्मण जी का उत्तर परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान था। अब जो यह उत्तर दिया, जो
लक्ष्मण जी ने उनको चिढ़ाया, उनको उकसाया। वह भृगुबर कोप कृशानु, वह क्या है, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान था। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले शीतल वचन बोले। इस ज्वाला को भड़कने से रोकने के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी को क्या कहा कि रघुपति शयन ही लखन निवारे, कि क्या है, आप क्या है, शांत हो जाइए। आंखों के द्वारा लक्ष्मण जी को शांत किया गया। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पूर्ण होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।